IPP सियासी मसला नहीं, कुछ लोग मामले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बिजली पूरी कौम का मसला है, ओवर बिलिंग से मुतालिक भी इकदाम किए जा रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल बोले IPPs और बिजली के बहरान के मसले पर हमने किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। IPPs का स्ट्रक्चर मजीद नहीं चल सकता, इस पर नजरसानी की ज़रूरत है। IPPs कैपेसिटी चार्जेस और विद होल्डिंग टैक्स इशू। साबिक निगरां वज़ीर तिजारत गौहर एजाज की सरबराही में बिजनेस कम्युनिटी आज सदर जरदारी से मुलाकात करेगी। सनतकार आज ऐवान सदर मधु वक्त में 40 से ज़ायद बड़े बिजनेसमैन शामिल होंगे। गौहर एजाज को तमाम चैम्बर्स के हमरा मिलकर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत शरह सूद कम करे। सनत को आलमी कीमत पर बिजली चाहिए, ये चोरी बंद होनी चाहिए। विद होल्डिंग टैक्स समेत दीगर टैक्स के खिलाफ कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत बड़े शहरों के इजलास मंडियों की 3 रोज़ा हड़ताल का दूसरा रोज़। दुकानें बंद। अकबर मंडी के सदर अजहर इकबाल अवाने जनरल सेक्रेटरी हाजी असलम ने कहा कि मुतालबात पूरे ना हुए तो एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। मईशत से मुतालिक नायब वज़ीर आज़म की आवाम को तसल्ली। कहा लोग डराते हैं IMF से कर्ज लेने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। मईशत से मुतालिक अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा मुआशी तरक्की के लिए निजी शोबे की हौसला अफजाई की जा रही है। IMF के आखिरी प्रोग्राम को काबिल अमल बनाना है तो फिर टैक्स का निज़ाम, उसका निफास और उन पर अमल दरामद इस्लाहात को यकीनी बनाना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि IMF का नया प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। रावलपिंडी लियाकत बाग में महंगी बिजली, इजाफी बिल्स और टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना जारी। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर में भी कोई पेशरफ न हो सकी। दूसरी जानिब महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट के सामने जरगा खैबर पख्तूनख्वा सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का पेश को हुकाम और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन का कहना था कि चीफ जस्टिस हमारे मुतालबात सुने, 1 साल से केस की सुनवाई नहीं हो रही। लाहौर में मानसून की शदीद मुसलाधार बारिश से तबाही। बारिश का 44 साल रिकॉर्ड टूट गया। घरों में, गलियों में, सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी। मियां अस्पताल के इमरजेंसी में पानी भर गया। मरीजों को शदीद मुश्किलात। अंडरपासेस भी ज़ेरे आब। लाहौर एयरपोर्ट पर 357 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गज्जोमत्ता में घर की छत गिरने से बची जान बहक, 5 जख्मी। बारिश के बाइस 400 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। तमाम दफातर और तालीमी इदारे बंद। शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज। लाहौर में बारिश का स्पेल 6 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर लाहौर में वासा का निकासियाब ऑपरेशन बिला तातुल जारी। MD वासा गुफरान अहमद का लक्ष्मी चौक, नाभा रोड और कुर्तुबा चौक का दौरा। मशीनरी, पंप्स, जनरेटर्स की वर्किंग का जायजा लिया। तमाम जनरेटर्स में फ्यूल की फराहमी को यकीनी बनाने और निकासियाब ऑपरेशन में मजीद तेज़ी लाने की भी हिदायत। शहरियों से अपील की कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। शहर कायदे मानसून का पहला बड़ा असर। पूरा शहर कराची में बारिश से जल्द है। आज पूरा दिन बारिश जारी रहेगी। मुसलसल बारिश से सड़कों पर पानी जमा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुख्तलिफ इलाकों में रात से हल्की और तेज बारिश से हफ्स और गर्मी का जोर टूट गया। IH चंडीगढ़ रोड, सदर, गुरुमंदिर, लसपेला, MA जिन्ना रोड और एतराफ में रात गए बारिश हुई, जबकि गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद, करीमाबाद, नॉर्थ नासिबाद में तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। यूनिवर्सिटी रोड से लेकर टावर तक और औरंगी टाउन से गुलशन हदी तक रिमझिम जारी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश जारी। गुजरांवाला, मुरीद के शेखुपुरा, पतोकी, समंदरी और सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी में स्कूटी चलाती लड़की बरसाती नाले में डूब गई। रेस्क्यू टीमों का सर्च ऑपरेशन जारी। महकमा मौसमियात ने आज खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी।
ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई की इमामत में हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तेहरान यूनिवर्सिटी में नमाज जनाजा के मौके पर बड़ी तादाद में खवातीन समेत मुख्तलिफ मकाबले में फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद ईरान की मस्जिद में इंतकाम की अलामत समझा जाने वाला सुर्ख परचम बुलंद। ईरानी सुप्रीम लीडर का इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म। शहीद इस्माइल हनिया की तदफीन कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में होगी। उनका जज़्ब खाकी आज कतर ले जाया जाएगा, जहाँ उनकी नमाज जनाजा जुम्मे के बाद इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में अदा की जाएगी। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के साथ आखिरी मुलाकात को खुशगवार करार दे दिया। इस्माइल हानिया की शहादत पर अफसोस का इजहार करते हुए एक बयान में कहा कि शहीद फ़लस्तीनी रहनुमा के प्यार से लबरेज जज्बात पूरी ज़िंदगी याद आते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्माइल हानिया की मग़फ़िरत फरमाए। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की शहादत पर हर दिल अफसुर्दा। रावलपिंडी, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, गुजरांवाला समेत मुल्क भर में शहीद की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी की जाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के बाद असमा बुखारी ने कहा कि अगर किसी सियासी मुखालिफ ने मेरी वीडियो अपलोड की, उनको नताइज भुगतना पड़ेंगे। मेरा सियासी केस नहीं और ना मेरा ज़ाती केस है। मुझे तमाम औरतों के लिए इंसाफ चाहिए। पंजाब में संगीन जराइम के मुकदमात को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के जरिए मुंतकी अंजाम तक पहुँचाने का फैसला। चेयरपर्सन विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज बटले का खवातीन और मुआशरे के कमज़ोर तबकात के साथ जुल्म का खात्मा वज़ीर आला पंजाब का मिशन है। तोशाखाना रेफरेंस में नोटिस और गिरफ्तारी चैलेंज की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत अगले जुमेरात तक मुलतवी। समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का सवाल, कहा तोशाखाना केस में तो दरख्वास्त गुजारों को सज़ा हो चुकी है, ये कौन सा तोशाखाना केस है? पहला केस सिर्फ ग्राफ्ट ज्वेलरी की हद तक था। आप भी पहले अपनी नेक नियति साबित करें। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन और दीगर की दरख्वास्त जमानत के बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली गई। अदालत ने 50-50 हज़ार रुपये मुचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI की एहतजाज की इजाज़त न देने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर समाअत की। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि PTI को 22 अगस्त को जलसे की इजाज़त दी है। वकील शुएब शाहीन का कहना था कि हमने उनके ऑर्डर से इत्तेफाक नहीं किया, ना तारीख ना ही जगह से। हमारी इस्तदा है कि एहतजाज और जलसे की अलग अलग इजाज़त दी जाए। अदालत ने इस्तफसार किया, पिंडी में जो हो रहा है क्या उसकी इजाज़त हुई? इंडियन मीडिया बलोच शरपसंदों को इस्तेमाल करते हुए पाक फौज के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करता है। पाकिस्तान के खिलाफ एक और भारतीय साजिश बेनकाब। भारत का बलोचिस्तान का अमन सबूताज करने का मंसूबा नाकाम। बलोचिस्तान में एहतजाजी मुजाहिरों को भारतीय मीडिया ने अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए खूब प्रोपेगेंडा किया, दहशत गर्दों को हीरो करार दिया। सवाल ये है कि इंडियन मीडिया तहरीक खालिस्तान के हामी लाखों सिखों को हीरो का नाम क्यों नहीं देता? मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने वालों को भारतीय मीडिया दहशतगर्द क्यों कहता है? लसवेला में पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे को 2 साल बीत गए। तारीख पाक फौज की आवाम के लिए की जाने वाली बेलौस खिदमत से भरी पड़ी है। अवामी खिदमत की ऐसी बेलौस मिसाल 2022 में सैलाबी सूरत हाल के दौरान देखी गई। कमला हैरिस हिंदुस्तानी हैं या सियाफाम? रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कमला हैरिस अपनी सियाफाम शनाख्त को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। कमला हैरिस हर लिहाज से हिंदुस्तानी थी, अचानक सियाफाम कैसे बन गए? व्हाइट हाउस का कहना है कि कमला हैरिस की शनाख्त पर ट्रंप का तबसरा तौहीन आमेज है। ग्रास रूट लेवल से क्रिकेट का टैलेंट तलाश करने का मिशन। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी IBCC CDA और HEC के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। मुआहदे के तहत सितंबर में यूनिवर्सिटी क्रिकेट होगी, अक्टूबर में स्कूल क्रिकेट और नवंबर में कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट्स का इनेकाद किया जाएगा। मुआहदे का मकसद नए टैलेंट को सामने लाना है।
चीनी तैराक का नया आलमी रिकॉर्ड। पेरिस ओलंपिक्स के 5वें रोज मेडल्स टेबल पर चीन की बढ़तरी। चीन के तलाई तमगों की तादाद 9 हो गई। मेजबान फ्रांस का 8 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरा नंबर, जबकि जापान भी सोने के 8 तमगों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। और स्क्रैबल वर्ल्ड चैंपियनशिप में पाकिस्तान के मोहम्मद वसीम खत्री ने तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। मुसलसल शिकस्त के बावजूद मुकाबले पर डट जाने वाले वसीम खत्री ने आखिरी 2 रोज में 11 में से 10 मुकाबले जीतकर तीसरी पोजीशन हासिल की। स्क्रैबल वर्ल्ड कप का टाइटल नाइजीरिया के एटाकारों के नाम रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।